नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है हरिहरपुर पंचायत से। अब दर्शकों को मैंने पहले भी इस पंचायत के विषय में जो जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसमें कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, कई सारे प्रत्याशी और कई लोगों ने अपनी बात रखी है। और आज भी हम उसी समाज से जुड़े, उसी पंचायत से जुड़े वार्ड नंबर 8 के वर्तमान में वार्ड अध्यक्ष है राम किशोर राय जी। आज हम उनसे बात कर आप तक जानकारी जो पहुंचाने वाले हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज की जो स्थिति है उसमें इनका जो योगदान, जो इन्होंने काम किया है और जो समस्या इन्होंने देखी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही बेहतर बात जो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं वो ये है कि इस पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने अभी बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे कागजात इन्होंने जुटाए हैं, सूचना के अधिकार के मामले से माध्यम से और कई माध्यमों से, वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब जरूर कहना चाहेंगे, कार्यक्रम प्रचार का नहीं है, न किसी के लिए विरोध है। यह समाज का अवलोकन है, वास्तविकता है। और इसमें कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर, वो सब अपनी अपनी बात, अपना विचार आपके सामने रखने वाले। तो नज़र बनाकर रखें, देखें, समझे। और हमें आशा है कि आप संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इनकी समस्या, इनके द्वारा बताए गए जानकारी का बेहतर उपयोग करते हुए समाज को जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, भी हमारी आशा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रणाम, धन्यवाद जी। सबसे पहले हम राम किशोर जी, आप हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड मेंबर ग्रुप में आपने 10 साल काम किया है, तो हमें बताइए पंचायत की स्थिति कितनी बेहतर है, कितना कुछ विकास हो सका है? अभी गर्माडोल है, अभी एकदम बेकार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया है इस पंचायत में। खाली भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं, खाली दिखावा है, कागज पर ही होता है, कागज पर। ये बात जो आप बता रहे हैं कि कागज पर जो दिखावा है, अगर कुछ योजना के बारे में जो जानकारी आप तक उपलब्ध हुई है, मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट है इनके पास। मनरेगा में इसमें करीब 1.5 करोड़ का घोटाला किया गया है। बिररवा बांध वाला में 73 लाख का घोटाला किया गया, जो मेरे पास प्रूफ है। और सारी योजना है, 21 योजना पर मैं एकदम अति कर रहा हूँ, जो मेरा मुख्यमंत्री यहाँ और कोर्ट में चल रहा है, 21 योजना। जी रामकिशोर जी, जरूर हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाया है, और मैं जब महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक ही होगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसकी जांच और इसकी जो जानकारी है, संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी बेहतर महसूस करेंगे, बेहतर जानेंगे। तो संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी जो पंचायती राज विभाग से संबंध रखते हैं, वो सभी लोग, आप इनसे संपर्क कर सकते। अच्छा, कोई अधिकारी आपसे मिलना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो आपसे कर सकते हैं सीधी बात। अपना परिचय और बताएं कि हाँ, आपसे हम मिल सकते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम राम किशोर राय हुआ, मेरे पिताजी का नाम चंद्र राय हुआ, मेरा घर हो गया तेमुआ, पंचायत हो गया हरिहरपुर, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी, वार्ड नंबर 8 का हूँ, वार्ड अध्यक्ष हूँ। तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप भी कोई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज की बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर कोई और इस पंचायत का मदद करना चाहते हैं, तब भी आप इनके पास आएँ, इनको देखें, समझें। और बहुत ही जो कागजात इन्होंने इकट्ठा किया है वो महत्वपूर्ण है, और हमारे समाज का जो पैसा जो खर्च हुआ है उस पर भी आप अपनी नज़र बनाकर रखेंगे तो और बेहतर होगा। अच्छा, आप इसको रखें, बहुत भारी है, अभी इधर थोड़ा सा रखिए। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि पंचायत का जो विकास नहीं हुआ, तो यहाँ तो आम सभा, ग्राम सभा, इस सब की बात होती है, तो उसको लेकर लोग जागरूक नहीं है, जनता के इसको नहीं है, नहीं बुलाते नहीं है, तब कॉपी पे ही होता है। घरे घरे कॉपी घूम गया, वार्ड मेंबर के कार्यकारिणी मीटिंग होता है घरे घरे, किसी को बुलाया नहीं जाता है। मुखिया जी द्वारा और पंचायत सेवक कार्यकारिणी मीटिंग में, जो कार्यकारिणी का मीटिंग है कि सब मेंबर रहे और पूछे कि क्या क्या योजना आपके वार्ड में होगा, क्या जरूरी है। लेकिन मूर्ख है यहाँ वार्ड मेंबर, एक हम भी थे पढ़े लिखे, यहाँ तो 10 गो मूर्ख था। मुखिया जी कहे कि निशान दे दो, तो हो गया निशान, कार्यकारिणी मीटिंग हो गया। तो एक बात बताइए कि इस तरह की समस्या है तो अधिकारी, पदाधिकारी को भी तो ध्यान रखना चाहिए। नहीं, अधिकारी कुछ नहीं करते, सब मिली भगत है अधिकारी का। हम इतना अधिकारी मिली भगत नहीं रहते तो हमको पागल नहीं लिख देते। जो अभी DDC के पास, DM के पास मेरा कागज वहाँ रखा हुआ है। 3 गो पदाधिकारी आए थे जांच करने के लिए, नोडल पदाधिकारी, जिला समर्था पदाधिकारी, बहुत पदाधिकारी आए थे, भूमि विकास पदाधिकारी आए थे, भूमि सुधार, सब लिख दिए पागल है। क्या नियम है? हम पागल है तो जांच करा दे। देखिए, एक बात और मार्मिक है, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, बहुत सारे कागजात इन्होंने, और राज्य सूचना आयोग से भी इन्होंने कागजात वहां से लिया। चूँकि ये इधर से अधिकारी जब नहीं दिए, जो सूचना पदाधिकारी थे, तो फिर द्वितीय अपील करते हुए इन्होंने सूचना प्राप्त की। और जब जाँच आई यहाँ पर, तो अधिकारी ने जैसी
इनके पास अभी कोई कागजात नहीं है, लेकिन इनकी जैसी जानकारी मिल रही है, जैसा इन्होंने ऑफिस से पता किया है, तो उन्होंने लिख दिया कि ये पागल हैं और इसको लेकर जांच को अभी तक बंद कर दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे सामने दिख रहे हैं, और कोई भी अगर कोई समस्या, अगर स्वास्थ्य की संबंधित समस्या है तो डॉक्टर को देखना चाहिए, डॉक्टर को समझना चाहिए, लेकिन अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता है तो ऐसे ही उनको पागल नहीं कहना चाहिए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा संबंधित अधिकारी पदाधिकारी भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ज़रूर इनकी भावना को समझें, इनकी वास्तविकता जो यहाँ पर है ग्राउंड पर वो आपको भी वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं है वाकिफ़ तो आकर कागजात देख लें जो इनके पास है। अच्छा, एक बार रामकिशोर जी बताइए, तो अब इस तरह की जो समस्या है तो कैसे होगा पंचायत का विकास? क्या लगता है, कोई होगा कि नहीं होगा? ना होगा, इस बार होगा, इस बार सुधार होना है, इस बार भ्रष्टाचार को हटा देना है, मुक्त कर देना है। यहाँ से यहाँ नहीं रहेगा, इस पंचायत में नया बनेगा मुखिया, नया सब कुछ बनेगा नया यहाँ। चलिए, मतलब इस बार आप लोग जनता जो है अपने वोट का प्रयोग करेगी तो उस पर उसके बाद निदान हम भी निकलेगा। गलत होंगे वार्ड मेंबर में तो हमको भी हटा दे जनता, हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं। बिल्कुल सही तो अभी एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जनता यहाँ पर जो लोग जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो ये भी लोग जनता ही है और जाग गई है जनता, तो अब इसका निदान निकलेगा। हम और लोगों के पास भी कुछ आते हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर बने रहिए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद नासिर। ये मोहम्मद नासिर जी, आप इसी पंचायत से हैं? हाँ जी, वो 10 नंबर वार्ड से हैं हम जी। तो क्या लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ही विकास नहीं होता। विकास होने का मतलब कोई यही नहीं है। जो भी चीज़ होता है यहाँ पे, हाँ। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कमी है या हम किसी भी समस्या के कारण आपके उनके पास जाते हैं, मुखिया जी के पास, तो वो कहते हैं हमारा वार्ड मेंबर करेगा, वार्ड मेंबर वो कहते हैं तो वो कहते हैं मुखिया जी करेंगे, पर दोनों में से कोई नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। कोई भी समस्या का हल होता ही नहीं है यहाँ तो। इस बार आप लोग एकदम प्लान करके आए हैं कि कुछ न कुछ बदलाव? हाँ जी, यानी चेंज करना है हमें, मतलब इस बार नया करना है। नया जैसे ही होगी तभी हमारा मतलब विकास आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार दूर होगी हमारी। चलिए, तो ये विकल्प इन लोगों ने तलाश लिया है और ये काम लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विकल्प है, जो बात है, वो तो खैर एक व्यक्ति का इनका विचार मैंने आपके सामने रखा है। आप भी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको कैसा लगा वो अपने विचार, अपने वोट को अपने विचार के माध्यम से जरूर दें और बेहतर प्रतिनिधि का चयन कर, मैं यही कहना चाहूँगा। और लोग भी यहाँ पर है। क्या नाम हुआ आपका? श्री मोहन राय। मोहन जी, क्या कुछ स्थिति है आपके पंचायत की? आपने यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो स्थिति बुरा हाल है। यहाँ देखते हैं पशु वाला घर नहीं बना, पशु का चारा घोटाला सब कर लिया। तो इस बार जो है सो हम लोग चाहते हैं कि जो हट जाना चाहिए, कचरा हट जाए यहाँ से, इतना दूरी चल जाए कि फिर दोबारा नजर भी नहीं आवे। तो ये भी यहाँ पर वही बातें हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा थोड़ा सा और इधर आए। और कई सारे लोग यहाँ पर है, बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आ गए हैं अपनी बात को रखने। हर व्यक्ति तक तो मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात रखने में समय लगेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं ये जो कड़ी जुड़ी है, सिलसिला जो यहाँ पर जारी हुआ है, यह पंचायत के साथ जो हमारा जुड़ाव हुआ है, हम लोग बार बार आकर और जो भी समस्या यहाँ की दिखेगी वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग निदान निकालें कि क्या इसका होगा निदान। आप हैं, आपका क्या शुभ नाम हुआ? सुनील कुमार। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है आपके पंचायत की? हमारी पंचायत की बदतर स्थिति है इस बार। जो है जब से 10 साल में भ्रष्टाचार यहाँ तक सीमा चढ़ गई है। जब चुनाव आता है तो हमारे मुखिया जी जनता जनार्दन के पास पहुँचते हैं, उसके बाद गायब रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। और जितना मनरेगा और फंड में जो घोटाला हुआ है, वार्ड नंबर 8 का जो है रामकिशोर जी कागजात दिखाई दिए हैं, सारे जनता भी जानते हैं इस चीज़ को। इस बार जो है शौचालय का भी पैसा मैंने ऑडिट घोषित कर दिया गया और पैसा गबन कर लिया गया। मनरेगा से भी वही हाल हुआ, जबकि किसान दाना के लिए मुहताज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है पशु से उसका भी पैसा जो है आधार कार्ड और अकाउंट लेकर जो है पैसा निकासी कर लिया गया। हमारा रोड का जो है मेन रोड से और हमारे रोड का जो है पैसा 7 लाख रुपया जो है निकासी कर लिया गया, लेकिन रोड नहीं बना अभी तक। ठीक है, ऐसा भ्रष्टाचार है। चलिए, तो देखिए ये भी बात इन्होंने जो कही है, भ्रष्टाचार चारों तरफ वही बात सामने आ रही है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को भी कि आप तो अभी ऑलरेडी कागज आगे बढ़ा ही चुके हैं, तो जांच की प्रक्रिया चलने दें, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है और निदान कैसे निकलेगा। और साथ ही साथ जो हम लोगों का जो अधिकार, जो आपका अधिकार है वोट का अधिकार, उसका बेहतर प्रयोग करें, बेहतर प्रतिनिधि को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे। क्या आप महसूस कर रहे हैं? जी ठीक है आपका।
तो अभी इस बार चुनाव है, मैं जरूर कहना चाहूँगा समय थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप लोग बने रहें। और ये जो अभी आपको भी मैं कहूँगा कि जितनी कागजात आपने यहाँ पर रखी है, हम लोग ग्राउंड पर भी चलेंगे, योजनाओं के हर एक पहलू को देखेंगे, किस तरह से काम हुआ है, नहीं हुआ है, लोगों का जो सोशल क्या कुछ कह रहे हैं लोग, उस पर भी हम लोग काम करेंगे समय आने पर। लेकिन आज चूंकि समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए आप अभी चुनाव में भी आए हैं इस बार, तो क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे जिससे कि जनता बेहतर प्रतिनिधि का चयन हम करे? तो कहते हैं कि जनता की सेवा हमारा करना धर्म है, जनता की सेवा ही करेंगे हम। 10 बरस से वार्ड मेंबर है, जनता ही जिताता है, फिर इस बार लड़ रहे हैं, जनता ही जिताएगा। अच्छा कर्म किए होंगे तो जनता वोट देगा, नहीं किए होंगे तो नहीं देगा। तो अच्छा कर्म करेंगे तो वोट देगा, नहीं किए हो तो नहीं देगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि कैसा प्रतिनिधि चाहिए और आप बेहतर को ही चुने, ये ध्यान रखें। जी आपका क्या शुभ नाम? सर राकेश राय हुआ। राकेश जी, आप इसी पंचायत से हैं? जी। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? सर हमारे पंचायत में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ एक आदमी का विकास हुआ है, वो है हमारे मुखिया जी। बाकी गरीब जनता का सिर्फ कागजों पे विकास हुआ है। बाकी देख लीजिए कहीं भी झोपड़पट्टी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मुखिया जी बने हैं 10 सालों में सिर्फ अपनी बिल्डिंग पीटे हैं। गरीब को झोपड़पट्टी को कभी नहीं कहें कि चलो उनके घर पे भी कुछ सोच लें उनके बारे में। या कहीं भी देख लीजिए कैमरा आपका है घूमता है, लेकिन मुखिया जी का इतना विकास हुआ, जनता का कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक आदमी का विकास हुआ, वो है हमारे मुखिया जी। अब ये जनता तय करे कि अब फिर उन्हें वैसे ही मुखिया चुनना है जो जनता को सिर्फ कागज़ पे विकास करके दे दे कि लो भाई तुम्हारा विकास हो गया है, या फिर ऐसा मुखिया चुनना है जो ज़मीन पे विकास करे। तो इस बार हम लोग विचार रहे हैं कि अच्छा मुखिया, अच्छा प्रतिनिधि जो है उनको चुनेंगे। बाकी जो गलत है, हम लोग 10 सालों में तंग आ चुके हैं, किसी काम की ज़रूरत पड़ता है तो कहता है सीधा हमसे नहीं होगा, तुम अपने वार्ड मेंबर से पूछो। वार्ड मेंबर से पूछते कहता है मुखिया जी ने मना किया है। मुखिया जी कहता है कि इतना पैसा लेकर के आओगे तब ये काम होगा। तो हम वहाँ पे सर क्या करें, बीच में हमारे पास 5 साल कोई मौका नहीं होता है, हम लोग 5 साल रोते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पूरा मौका है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ का बदलाव हो। हम सभी भाइयों से कहते हैं कि जो आपको सही लगता है उस प्रतिनिधि को आप चुनिए। चलिए एक बार और ताली बजाइए इनके लिए आप। मैं भी वही कहूँगा कि देखिए जो भी समस्या सामने आई है मैंने आपके सामने सीधे सीधे रख दी है, और आपके पास जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जरूर सभी लोग अपने अपने विवेक से इसका निर्णय करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। हरिहरपुर पंचायत है, ये वार्ड नंबर 8 में हम लोग अभी मौजूद हैं, और ये वर्तमान अभी वार्ड अध्यक्ष इन्हें कहेंगे हम, राम किशोर राय जी यहाँ पर हैं, और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है। चुनाव आ गया है, तो चुनाव को लेकर आप सभी लोग तैयारी जरूर कर लें अपने अपने स्तर से। जिस तरह से प्रतिनिधि बनने को लेकर लोग आते हैं, उस तरह से वोट भी देने समय तैयारी करें, सोचे समझे, और चूंकि आपका एक वोट पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो सोच समझ कर वोट करें और बेहतर को वोट दें। यही मेरा आपसे विनती रहेगा, इसे एक सामाजिकता के नाते। आखिरी में लोगों को देखा गया है डर, भय, लोभ, मोह, पैसा देकर के भी वोट को डाइवर्ट किया जाता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग निर्भीक होकर वोट करें, हर वोट को जरूर गिराएं और बेहतर प्रतिनिधि का चयन हम करें? तो लोगों को कहते हैं कि किसी से बहकावा में नहीं आए और न पैसा के लालच में आए, सीधा वोट करें। मतदान है, अपना मत से मतदान करेंगे, किसी के बहकावा में नहीं आएंगे और न किसी से डराएंगे। डरना नहीं है, वोट देने के लिए डरना नहीं है। ठीक है, तो यही आज का फलसफा जो इन्होंने कहा कि वोट देने के लिए डरना नहीं है, बेहतर को चुनेंगे, बेहतर पाएंगे। जरूर मैं कहना चाहूँगा यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6066100660। आप इस नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ महबूब शेख आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।